सिंस आपके एक दो सवाल पहले का जो आंसर था उसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि जी। जैसे मैं मान लो टीयर टू सिटी में मैं हूँ। मैं कुछ चीजें सेल करता हूँ। किसी ने बोला कि आप अमेजन पे जाके फ्लिपकार्ट पे जाके यू कैन सेल योर थिंग्स। उसमें और अपने बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग करने में मैं बहुत ब्रीफली क्या मतलब ये फर्क तो है, ये मुझे समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या फर्क है? मैं यदि अमेजन से तो सेल कर रहा हूँ तो वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं बोली जाएगी। वो सिर्फ बोलेंगे कि हम किसी का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो फिर यदि मुझे अपने डिजिटल मार्केटिंग अपनी करनी है तो मुझे एग्जैक्टली उससे कैसे अलग कैसे है वो थोड़ा मैं जानना चाहूँ। मैं अमेजन का सेलर बन गया, फ्लिपकार्ट का सेलर बन गया, तो कह सकते हैं कि मेरा डिजिटाइजेशन तो बिजनेस में हो चुका है, बट वो डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अलग है? अगर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग से अलग की बात करें तो वो अलग नहीं है, पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो तो आपने बस एक प्लेटफॉर्म चूज किया, आपको डिजिटल आना है। और अदर देन चूजिंग योर प्लेटफॉर्म, डेवलपिंग योर एनवायरनमेंट, पुटिंग लॉट ऑफ मनी टू क्रिएट योर ओन इकोसिस्टम रिगार्डिंग द ई कॉमर्स। आपने एक परचेज आउट कर लिया, आपने एक बाई आउट कर लिया, एक रेंटेड आउट कर लिया, जो कि हो सकता है स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन। वहां पे आप एज ए सेलर रिक्वेस्ट करते हो, अप्रूव होते हो और आप अपनी प्रोडक्ट जो है सो वहां पे लिस्ट कर देते हो। और जब आप लिस्ट करते हो तो वहां क्यों डिजिटल मार्केटिंग है वो आएगा। जब आप लिस्ट करते हो ना तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तभी जाके जब कोई सर्च करेगा तो गूगल पे भी, सर्च इंजन पे भी दिखता है आपका प्रोडक्ट, और लोग वहीं से फिर अमेजोन पे जाते हैं। बहुत सारे यूजर हैं अभी भी वो अमेजोन पे नहीं सर्च करते हैं, वो पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं। और ये 50% से ज्यादा जनता है जो पहले गूगल पे ही प्रोडक्ट सर्च करती है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ उसको उसको ये नहीं पता है कि मुझे अमेजोन पे मिलेगा। सर्च इंजन पे आया और उसे दिखा कि गूगल पे आया, सर्च किया, उसे दिखा कि अमेजोन पे है तो अमेजोन पे चला गया, फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट पे चला गया, स्नैपडील पे है तो स्नैपडील पे चला गया। यही तो सर्च इंजन भी अपना करामत करती है, जो कि अलग ही कहानी है। वो एक प्रिफर्ड पार्टनर को तौर पे देखती है। आप ज्यादा देखेंगे तो अमेजोन का दिखता है। अब पता नहीं उसके पीछे क्या है, लेकिन हाँ, आप इंडिया में सर्च करके देखिए, 80% सर्च में आपको अमेजोन टॉप पे दिखेगा। वो बहुत अच्छा करती है, आई नो दैट। बट फ्लिपकार्ट भी तो है, स्नैपडील भी तो है, ये सब तो सीनियरियों से गायब भी है, तो एक तरह से उसने उसको हटा ही दिया है। तो लोग जब सर्च करते हैं आपके प्रोडक्ट को और आपकी लिस्टिंग गूगल पे सही है, आपकी अमेजोन पे उसकी लिस्टिंग सही है, तो आपका बिक रहा है अच्छा सा प्रोडक्ट। लेकिन आप दूसरे के इकोसिस्टम पे है। यहाँ आप दो इकोसिस्टम की बात कीजिए। पहला है, अमेजोन ने ही आपको बैन कर दिया किसी कारणवश, हो सकता है उसके हजारों टर्म एंड कंडीशन है जिसके थ्रू आपने ये किया है, तो आप खत्म हो गए फिर। आप खत्म। हो सकता है कि गूगल ने कहा कि अब मैं इसकी लिस्टिंग देना बंद करता हूँ। उसने अमेजोन की लिस्टिंग ही देनी बंद कर दी क्योंकि उसने कुछ फ्रॉड किया, और आप तो अमेजोन पे ही थे, तो अमेजोन डूबा और आपके साथ में आपको भी डुबा दिया। अभी आप ये सोच सकते हो कि अमेजोन नहीं डूबेगा। पहले तो लोग स्नैपडील के बारे में भी यही कहता था, ऐसी और भी कंपनी थी। तो किसका कब समय जाएगा उस प्लेटफॉर्म के साथ आपका भी समय जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज सेकंड है। थर्ड ये है कि आप अपने इकोसिस्टम में नहीं हो और दूसरे के इकोसिस्टम में हो, इसकी वजह से आप रेंट करते हो इकोसिस्टम। तो उस रेंट को आपको पे करना होगा। और पे कैसे करना है कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, बेचा है अमेजोन के थ्रू, तो आपको 20-25 रुपए तक का कमीशन चला जाएगा। और वो तो मैं कम कह रहा हूँ, 25 रुपए बहुत ज्यादा हो गया। कितने कमीशन लोग मान के चलते हैं? 2-4-5 रुपए तो कमीशन होता है एक प्रोडक्ट पे। तो मैं परसेंटेज की बात करूँ तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग में भी एक कहानी है जहां डिजिटल मार्केटिंग फिर से आती है। आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सब यूनिक रखते हो। ये सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही पार्ट है। और जितना अच्छा होगा तो उसका ऑर्गेनिकली रीच अच्छा होगा। प्लस इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी जो है अमेजोन पे रैंकिंग अच्छी नहीं होगी, तो इसके लिए आपको फिर वहां भी पीपीसी की तरह मॉडल है। जैसे आप गूगल पे पीपीसी मॉडल होता है जहां पे आप हर क्लिक के लिए पे कर रहे होते हो, पे पर क्लिक प्रेफर्ड सेलर गूगल पे। वैसे ही वहां पे भी आपका प्रिफर्ड सेलर में आप दिखेंगे, टॉप 3 में, टॉप 4 में आपका प्रोडक्ट दिखता है। तो वो उसके भी लिए एक आप पेड एडिशनल सर्विस पे की कर रहे तरह। होते हो। आप बिल्कुल देखोगे अमेजोन पे वहां पे दिखता है कि एडवर्टाइज करके, तो वो एक्चुअली आपके हर क्लिक के पैसे ले रहा है। यानी अमेजोन ने लिस्टिंग भी किया, 5% कमीशन भी ले रहा है, क्योंकि आपकी लिस्टिंग बहुत नीचे है तो आप एडवर्टाइज कर रहे हो, पीपीसी कर रहे हो, उसका भी आपको 5% या 7% या जो कुछ भी है उसके उनके हिसाब से देना पड़ेगा। इतने सारे डिसएडवांटेज की वजह से जब आप लाख रुपए का भी सेल करते हो तो आपको सिर्फ सेल दिख रहा होता है। बहुत सारे केसेस में वो लाख का जो आपका 20% बचने वाला है उसमें से आपका 11-10%, 12% तो अमेजोन ही लेके चला गया होता है। तो आप 8% पे ही खड़े होते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ऐसा नहीं कि सारा एडवांटेज है ही नहीं, सारा डिसएडवांटेज ही है। अगर सारा डिसएडवांटेज ही है तो सारा सेलर वहां पे क्यों? होता ही नहीं, होता ही तो वो नहीं। एक अलग ही आंसर है जिसका एडवांटेज तो है। लेकिन मैं आपकी सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे आता हूँ कि अपना होने से क्या फायदा है। तो ऑब्वियसली जो मैंने पॉइंट वाइज आपको डिसएडवांटेज बताया, सारा यहाँ एडवांटेज में बदल जाता है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपका टर्म एंड अपना कंडीशन खुद कंट्रोल का है, है, अपने अपना अपने कंट्रोल हिसाब है। से चलोगे। आप अपना एसईओ करते हो, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है, तो आप
एक्चुअली में अमेज़न के कंपटीटर हो, ना कि अमेज़न पे आप बिल्कुल। पार्टनर हो, ठीक है? हुँ, तो अगर अमेज़न का लाख ट्रैफ़िक है, अगर आपका 10,000 भी है तो आप सोच लो कि आप कितना बड़े हो गए, हुँ, ठीक है? हुँ, प्लस आपका अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। हो सकता है अभी आपका 5 ही ट्रैफ़िक है, 10 ही ट्रैफ़िक है, 1000 ही ट्रैफ़िक है। समय पे अगर आप इम्प्रूव करते जाते हो, अपनी एसईओ इम्प्रूव करते हुँ, हो, कंटेंट स्ट्रेटजी इम्प्रूव करते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग इम्प्रूव करते हो, एसईओ के बारे में अवेयरनेस है, सोशल मीडिया पे आप अवेयरनेस कैंपेन करते हो, ब्रांडिंग इम्प्रूव करते हो, तो धीरे-धीरे ट्रैफिक इंक्रीज़ होगा और वो आपकी अथॉरिटी को बिल्ड करेगा। तो फिर हुँ, अल्टीमेटली आप वो कर क्या रहे हो? अपनी अथॉरिटी बना रहे हो, अपनी ब्रांड अवेयरनेस बना रहे हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से ही परचेज़ करेंगे। तो हुँ, टर्म एंड हुँ, कंडीशन हुआ, एक्स्ट्रा पे करना है, रेंटेड आउट करना है। यहाँ हुँ, एक हुँ, डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट यहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक अनसर्टेनिटी है? भी है कि क्या हाँ, सक्सेसफुल होगा, अनसर्टेनिटी नहीं भी है, होगा। सक्सेस होगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल। ये अनसर्टेनिटी तो वहाँ भी है। अगर आप लिस्ट हुँ, किए तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे बेच ही लोगे दिखेगा हर ही। चीज़। हुँ, हज़ारों लोग हुँ, वहाँ पे हैं, हुँ, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हुँ, हुँ। जिसका कम प्राइस होगा उसी का लोग खरीदते हैं। इंडिया तो और भी कॉम्पिटिशन तो प्राइस सब है, जगह है, कॉम्पिटिशन तो सब जगह क्यों ना कंपटीशन वहाँ है। किया जाए जहाँ पे मेरा खुद का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, मेरा बिल्कुल, खुद का बिल्कुल। एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। एक बार बन जाएगा तो बन जाएगा। एग्ज़ैक्टली, तो ये डिफरेंस है और दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग भी है। डिजिटल मार्केटिंग हुँ, एजेंसी जाकर के प्रोडक्ट लिस्टिंग पे भी काम करती है, हुँ, जहाँ आप सेलर हो और आपके प्रोडक्ट पे आपकी वेबसाइट पे भी आती है, वहाँ भी आपके लिए एसईओ करती है। तो उनका काम हुँ, दोनों जगह है। हुँ, उनका बिज़नेस एजेंसी का हर जगह चल रहा है। लेकिन हुँ, एज़ ए बिज़नेस ओनर आपको डिसाइड करना है कि खुद का इकोसिस्टम बनाना है या हमें अमेज़न पे रिलाय करना है या इस तरह का और भी सेलर है, उस पे रिलाय करना है। ठीक। ये बेसिक डिफरेंस।